आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी और फियर फोबिया जैसी जो मानसिक समस्याएं रहती हैं उसमें हमारे जीवन में उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो क्या रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आपकी हेल्प करता हूँ ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर फोबिया जैसी कोई भी जो मानसिक समस्या है उसको कैसे हमने अपनी लाइफ से दूर करना है और कैसे अपनी लाइफ को पॉजिटिव, एनर्जेटिक और सकारात्मक बनाना है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे ओसीडी के विचार या कोई भी नेगेटिव विचार या फोबिया वाले जो विचार हैं जो हमें परेशान करते हैं वो हमारी लाइफ में जब भी आते हैं तो उनका हमारी लाइफ में क्या फ़ायदा होता है, क्या हमें एक बेनिफिट होता है, आज उसके बारे में अच्छे से जानने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी मेरा वीडियोस आए वो आपको पॉजिटिव करे, एनर्जेटिक करे और कोई भी आपकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर्स है, फोबियाज़ है, एंग्जाइटी है, उसको दूर करने में आपकी हेल्प करे। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे ये समस्याएं हमें हेल्प भी करती हैं, हमें फ़ायदा भी मिलता है। देखिए, ये बात मैं अपने खुद के अनुभव से भी कह रहा हूँ और आज तक जितने भी लोगों को मैंने डील किया है या उन लोगों से मैं मिला हूँ, चाहे वो डिप्रेशन के सफ़र हों, एंग्जाइटी के या ओसीडी के किसी भी विचारों से वो सफ़र कर रहे हों, तो उनको जो मैंने ट्रीट किया है और उनकी लाइफ में जो मैंने उसके बाद एक बदलाव देखा है, एक पॉजिटिव बदलाव देखा है, उसके बेस पे भी, उसके आधार पे भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो हमें कैसे फ़ायदा देती हैं। और जो मेरी पर्सनल लाइफ से कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम, कुछ और जो मेरी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम थी, उससे भी मैंने ये बात सीखी है कि जो समस्याएं होती हैं जब भी वो जीवन में आती हैं वो हमें किस तरीके से फ़ायदा देती हैं जब हम उनको ठीक कर लेते हैं, उनका कोई इलाज कर लेते हैं, जब हम उनका कोई सल्यूशन निकाल लेते हैं। क्योंकि जब भी मैंने ओसीडी सफ़र को, एंग्जाइटी सफ़र को डील किया है या उससे मिला हूँ, उसके बाद उसकी लाइफ में होने वाला सबसे बड़ा वो ये फ़ायदा ये है कि उसको अपने बारे में, खुद के बारे में एक वो जानने लगता है, खुद को वो समझने लगता है, खुद के इमोशन को, खुद की फीलिंग को, खुद के थॉट को वो खुद को जानने लगता है। और जब हम किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं तो हम उसको अच्छे से, जितना अच्छे से काम करेंगे हम उतने ही अच्छे से जानेंगे। क्योंकि जब भी उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे रिलीजियस ओसीडी, तो भगवान का कॉन्सेप्ट उसको पता चलता है, स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट उसको पता चलता है, फिर उसको कुछ एक्सरसाइज दी जाती हैं, फिर वो अपने फिजिकल के प्रति अवेयर होता है, जागरूक होता है, अपने वो खाने पीने की चीज़ों को लेकर के वो अवेयर होता है, तो उसके जीवन में एक नई जागृति आती है। जो वो अंधविश्वास में, जो वो भ्रम में फंसा रहता है, इल्यूजन्स में वो फंसा रहता है, तो उसके जीवन में उनको जानने का, उन चीज़ों को अच्छे से समझने का मौका मिलता है। और ये इसका ट्रीटमेंट भी है, जो मैं आपको फ़ायदा बता रहा हूँ ये इसका ट्रीटमेंट भी है कि हम इन चीज़ों से, इस प्रोसेस से भी हमें गुजरना पड़ता है। अगर रिलीजियस ओसीडी में टोटली भगवान का कॉन्सेप्ट है कि सज़ा कैसे मिल जाएगी, मन्नत के जो विचार उनको बार बार परेशान करते हैं, तो ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये सुपरस्टिशन, एक अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। तो उन बातों को जानने का भी उनको एक अच्छे से मौका मिलता है। उनको खुद की जो हैबिट्स हैं, जो नेगेटिव हैबिट्स हैं, उनके प्रति एक जागरूक होने का उनको मौका मिलता है। तो ये ओसीडी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे इसके जो बेनिफिट्स हैं हमारी लाइफ्स में। तो जब भी कोई समस्या आती है तो उससे हमें एक सीखने को मिलता है, हमें अपने बारे में सीखने को मिलता है। और दूसरी चीज़, जिससे कोई डर है, फोबिया है या एंग्जाइटी का कोई विचार है, हमें एंग्जाइटी क्यों आ रही है, नेगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो उनसे जो हमें डर लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उनको भी जानने और समझने में हमें मदद मिलती है। तो इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि हमें इस प्रोसेस को अच्छे से समझना होता है, अच्छे से हमें जानना होता है। और मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं कि जो डिप्रेशन से सफ़र करते करते एक स्पिरिचुअलिटी की ओर भी चले गए, एक अध्यात्म की ओर भी चले गए और अपनी लाइफ को भी पॉजिटिव किया और बहुत सारे लोगों की और भी लाइफ बदली। क्योंकि डिप्रेशन आता ही इसीलिए क्योंकि हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सहन नहीं कर पाते और वहाँ से हमें एक सहनशीलता आती है, वहाँ से हमें धैर्य आता है, वहाँ से हमारा जो एक नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, समझने का और परखने का,
वो भी बदल जाता है, वो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो मानसिक समस्याएं हैं वो हमें हेल्प करती हैं अपनी लाइफ को पॉजिटिव, एनर्जेटिक और कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया खोजने के लिए, जिससे हम बहुत दूर थे, जो आज तक हम उसके पास भी नहीं गए, तो वो चीज़ें वो जानने का आपको मौका मिलता है। ऐसी बहुत सारे केसेस मैंने जो डील किए, उस बात से मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं, कुछ ऐसी बातें शेयर करूं। तो इसमें घबराने वाली कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा एक हमारे पास मौका है कि अगर हमारे पास समस्या आई है तो यहाँ से हमें सीखने को, कुछ नया जानने को, कुछ नया समझने को मिलेगा, जो आज तक हमने ना कभी उस और ध्यान दिया, ना सोचा, और बस ज़िंदगी चल रही है और आ रही है, जा रही है, हमें कुछ पता ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जागरूक होते हैं, और बहुत सारी चीज़ों से मैं भी सीखता हूँ। जब वो एक नई चीज़ मेरे सामने लेकर के आते हैं, फिर मुझे भी उसके बारे में सोचना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है, और उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से मुझे खुद भी समझना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से हम मिलकर के सीखते हैं, समझते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो मानसिक समस्याओं का एक कोऑपरेटिव तरीके से, एक दूसरे के सहयोग से, आप अपने काउंसलर के सहयोग से इसका इलाज कर सकते हो, और उन चीज़ों को अच्छे से जानना, उन चीज़ों को अच्छे से जानते हो, और वो आपके जीवन में हेल्प करती हैं, आपको अवेयर करने में, जागरूक करने में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए तरीके, नए विचार के साथ, नई टेक्निक के साथ, जो हमें ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, फोबिया जैसी कोई भी जो मानसिक समस्या है उससे हमें दूर करे और अपनी लाइफ को पॉजिटिव करे। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।